सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक चेकआउट नहीं किया है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ और जाके उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो उम्मीद जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर हाउ चेन सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो सारे थ्रोन को एक्टिवेट करने के बाद उन्हें एक साथ यूज करेगा और फिर हाउ यू को रिवाइव करके वो लोग दोबारा से डीमंस पर अटैक कर देंगे। यहाँ पर हाउ चेन का प्लान सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग हाउ चेन से कहते हैं कि हाउ चेन, तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग और टैलेंटेड हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहिए। जिस पर हाउ चेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी अपना ट्रस्ट मुझ पर दिखाएं। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉन ऑफ लाइट का मुकाबला यहाँ पर सोल हॉल से हो जाता है। और जैसे ही सोल हॉल का वो एल्डर सामने आता है जिसके पास की डार्क एट्रीब्यूट की पावर है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाता है। इवन कि हान यू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हान यू फिर भी बिना डरे मैदान में आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर वो एल्डर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो और लगता है कि तुम्हें आज यहाँ पर सबक सिखाना होगा। और अब आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को देखते साथ ही वहाँ मौजूद ऑडियंस के लोग इन दोनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और वो लेडी कहती है कि आज का मुकाबला बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सोल हॉल का जो एल्डर यहाँ पर फाइट कर रहा है वो डॉन ऑफ लाइट के नाइट से बस एक लेवल ही हायर है, और जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि हान यू को देखते साथ ही कहता है कि तुम तो डॉन ऑफ लाइट के बहुत ही उभरते हुए नाइट हो, जिसने की लेवल 9 पर बस अभी ब्रेक थ्रू किया है, और तुमने तो बस इसमें अभी कदम रखा है, तो मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लेवल 9 की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो हवा में जंप करता है और फिर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को कास्ट करता है जिससे हेल का गेट ओपन होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने डार्क एट्रीब्यूट की पावर की मदद से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक स्कॉर्पियन को समन कर लेता है, जो देखकर ऑडियंसों के लोग भी वहाँ पर उसी के बारे में बात करते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस ब्लैक स्कॉर्पियन को नाइट्स का दुश्मन कहा जाता है। यहाँ पर इस ब्लैक स्कॉर्पियन को देखकर हान यू बिल्कुल नहीं डरता और फिर वो उस एल्डर से कहता है कि आपने कहा कि आप मुझे ट्रू स्ट्रेंथ दिखाने वाले थे, पर आपने अभी जो समन किया है मैं इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल बीस्ट का सामना कर चुका हूँ। हान यू का ये जवाब सुनकर वो एल्डर उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें आज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। ये कहते साथ ही वो अपने उस ब्लैक स्कॉर्पियन को ऑर्डर देता है, जिससे वो ब्लैक स्कॉर्पियन अपनी टेल को ऊपर कर लेता है, जिसमें कि बहुत सारा वेनम होता है। और फिर वो हान यू पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन हान यू उससे डॉज कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्कॉर्पियन एक के बाद एक अपने वेनम से शार्प नीडल बनाकर उस पर अटैक करता है, जिससे हान यू जंप करते हुए उनसे डॉज करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हान यू को ऐसे उछलता हुआ देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि तुम चाहे इस फॉग में कहीं भी उछल कूद कर लो और कहीं भी छुप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, और ये मत सोचना कि ये फॉग मैंने यूं ही क्रिएट किया है। और ऐसा ही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैसे ही हान यू उसकी बात पे ध्यान देता है, तभी वो स्कॉर्पियन वापस से अपनी टेल से उस पर अटैक करता है, जिससे हान यू अपने शील्ड से डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन तभी उसकी आई साइट वीक होना शुरू कर देती है, जिससे हान यू अपनी नाक को ढांकते हुए कहने लगता है कि अब मैं समझ गया, असल में ये फॉग भी किसी के प्लान का एक हिस्सा है जिसमें कि बहुत सारा पॉइजन है। जिसके बाद हान यू हवा में जंप करता है और फिर हम देखते हैं कि वो सरफेस से कई गुना ज्यादा ऊंचाई पर आ जाता है, जो देखकर वो एल्डर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे हवा में आकर तुम मेरे इस फॉग से बच सकते हो? बिल्कुल नहीं, बस इंतजार करो थोड़ा और देखना फिर ये जगह कैसे पूरी तरीके से इस फॉग से कवर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इसी दौरान वो स्कॉर्पियन अपने उन्हीं शार्प नीडल से अटैक करता है, जिससे हान यू जैसे ही डॉज करता है हम देखते हैं कि वो नीडल्स वहाँ वॉल से टकरा कर फिर से उसी पॉइजन वाली मिस्ट में चेंज हो जाती है। इसी दौरान वो एल्डर कहने लगता है कि तुम चाहे लाख कोशिश करो लेकिन मेरे इन अटैक से नहीं बच सकते, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी डिफीट को एडमिट कर लो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हान यू कहता है कि क्या हार मान लूं? पर क्यों? क्योंकि मैंने तो अभी तक अपना जलवा दिखाया ही नहीं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को कास्ट करते हुए कहने लगता है कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपको ही डार्क एट्रीब्यूट को यूज करना आता है? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस फॉर्मेशन से एक बीस्ट को निकालना शुरू कर देता है और कहता है कि जरा मेरे डार्क एट्रीब्यूट वाले बीस्ट से मिलिए, क्योंकि ये आपके इस बीस्ट से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हान यू ने यहाँ पर एक डार्क एट्रीब्यूट वाले बहुत ही जायंट से माउंट को यहाँ पर समन किया था, जो देखते साथ ही ऑडियंस के लोग भी हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है। यहाँ पर इस टायरन को देखते साथ ही वो एल्डर कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर
प्लेयर है और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। ये तो 9 बैनर के टॉप पर आता है। तो आखिर ये चीज ये इतनी जल्दी कैसे अचीव कर सकता है। जिसके बाद ऑडियंस में एक बंदा अपनी सीट से उठते हुए उसे कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस बार ये सच में एक डार्क एट्रीब्यूट वाला टायरेंट है जो कि पिछले 100 सालों में अब तक नहीं देखा गया। जरा देखो तो कि ये आंखें भी खोल सकता है। जिसके बाद हान यू अपने उसी डार्क एट्रीब्यूट वाले टायरेंट से कहता है कि अपने हेल आइज को एक्टिवेट करो और यहाँ पर इस स्कॉर्पियन की बॉडी को ढूंढो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टायरेंट चारों तरफ अपनी आंखों को फैला देता है। जिसके बाद उसे उस स्कॉर्पियन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे दौड़ता है कि तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर हानियो के उस डार्क एट्रीब्यूट वाले टायरेंट की तरफ तेजी से दौड़ता है और उस पर एक के बाद एक लेजर अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखकर हानियो अपने उसी टायरेंट को सेव करने के लिए आ जाता है और फिर वो एल्डर इसी दौरान उससे कहता है कि चाहे तुम जितने बड़े और जितने हायर लेवल के बीस्ट को समन कर लो, लेकिन हमारे बीच जो लेवल का गैप है उसे कभी मत भूलना। बेसिकली यहाँ पर सोल हॉल का ये एल्डर हानियो की मेंटेलिटी को थोड़ा वीक करना चाहता था। इसी वजह से वो बार बार अपने लेवल गैप का उसे याद दिलाता रहता है। जिस पर हानियो उसे जवाब देते हुए कहता है कि लेवल चाहे जो हो इससे मैटर नहीं करता, जो यहाँ पर जीतेगा वही ज्यादा सुपीरियर कहलाएगा। ये कहते साथ ही हम देखते कि हानियो अपने उसी टायरेंट के ऊपर आ जाता है और एक के बाद एक दे दनादन लेजर अटैक्स उसके ब्लैक स्कॉर्पियन पर करना शुरू कर देता है। जिससे वो ब्लैक स्कॉर्पियन बचने की कोशिश तो करता है लेकिन तभी एक अटैक सीधा उसको पड़ जाती है और हम देखते हैं कि वो उस जायंट से बैरियर से जा टकराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो उस ब्लैक स्कॉर्पियन पर एक फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर एल्डर वहाँ पर अपनी फिंगर को बाइट करता है और फिर वो अपनी डार्क एनर्जी को यूज करना शुरू कर देता है। जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाता है तो उस वजह से उसका वो डार्क स्कॉर्पियन पहले से ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक हो जाता है और फिर वो अपने उस स्कॉर्पियन को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर इस नाइट को 2 हिस्सों में चीर डालो। जिसके बाद उसका ऑर्डर पाते ही हम देखते हैं कि उसका वो स्कॉर्पियन पागलों की तरह जाकर सीधा हानियो पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन हानियो अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन अब दोबारा से अपनी उन्हीं शार्प व वेनम वाले नीडल से अटैक करना शुरू कर देता है। जिससे हानियो जैसे तैसे डॉज करता है और फिर हमें बताया जाता है कि ये सब असल में उसी का ही प्लान का एक हिस्सा था। जिसके बाद वो कहता है कि अब मैं अपनी ट्रू एबिलिटी को यूज कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो उसके नीचे से आकर उसके पेट में एक जोरदार अटैक करता है और फिर उसके पेट को 2 हिस्सों में काटना शुरू कर देता है कि तभी उसका वो टायरेंट भी एक के बाद एक दे दनादन उसके स्कॉर्पियन पर अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखकर एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो वहाँ पर अपने एक शील्ड को क्रिएट करता है जिससे कि हानियो का वो टायरेंट बहुत ही इजीली अपने लेजर अटैक से तोड़ देता है। और फिर हानियो एक कमाल के पोज के साथ एंट्री मारता है। जो देखकर लिंसन कहता है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, इसने तो मुझे उस पल की याद दिला दी जब डीमन हंटर ग्रुप की सिलेक्शन हो रही थी। जिस पर हाउचन भी कहता है कि हाँ, जब हमारा सिलेक्शन हो रहा था तो हम सभी ने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की थी और अब वक्त आ गया है कि हम उससे भी सरपास कर दें। इसी दौरान हम हानियो को देखते हैं जहाँ पर वो उस एल्डर से क्लोज कॉम्बैट करने लगता है और फाइट करने के दौरान वो उसे उसके स्कॉर्पियन से अलग कर देता है और फिर वो अपने टायरेंट को ऑर्डर देता है कि ये सही मौका है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका वो टायरेंट बहुत ही कूल वे में उसके स्कॉर्पियन पर एक लेजर अटैक करता है जिससे इसका वो स्कॉर्पियन इजीली वहाँ पर डिफीट हो जाता है। और फिर हानियो सीधा जाकर अपनी स्वॉर्ड को उस एल्डर पर रख देता है और कहता है कि देखने से लगता है कि आज मैं जीता हूँ। जिसके बाद वो चीफ जज अनाउंस करता है कि डॉन ऑफ लाइट ये राउंड जीत चुका है और उन्हें 20 पॉइंट्स दिया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन आगे की कहानी बताते हुए कहने लगता है कि फर्स्ट राउंड के बाद हमारी टीम का परफॉर्मेंस कोलैप्स करने लगा और हमने एक मेंबर को खो दिया जो कि दुआनी ही था, जो कि मैजिक पैलेस के 9th लेवल के मैजिशियन से बहुत बुरी तरीके से हार गया। लेकिन मैं, सैर, लिंसन, सीमासियान, फेंग, यांग वेंसो, हम सभी लोग आगे पहुंच गए और सेकंड राउंड ने हमें ये एहसास दिला दिया है कि हम अपने ओपोनेंट को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भले ही हमने फर्स्ट राउंड जितने भी अच्छे से क्लियर किया हो, लेकिन आगे आने वाली चीज का हम कुछ नहीं कह सकते। और अब नेक्स्ट राउंड चेरी का होने वाला है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट का मुकाबला सोल पैलेस से दोबारा से होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल पैलेस का वो कॉम्पिटिटर और यहाँ पर चेरी दोनों ही वहाँ बैटल अरीना में आ जाते हैं और वो बंदा आते साथ ही कहता है मुझे इतने क्यूट लड़की पर अटैक करते हुए बहुत ही ज्यादा बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं अपने हॉल के लोगों को यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही वो चेरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि चेरी बिना डरे उनके अटैक से डॉज करने में लग जाती है और वो उसके हर एक स्लैश अटैक से इतने स्मूथली डॉज करती है कि देखने में मजा आ जाएगा। और फिर वो अपने पेट को उस पर छोड़ते हुए कहती है कि जाओ और जाके अपना कमाल दिखाओ। यहाँ पर जैसे ही उसका पेट एक जायंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं
होता कि ये क्यूट सा पेट इतना ज्यादा जायंट मॉन्स्टर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसी दौरान चेरी वहाँ पर एक स्पेल को कास्ट करती है कि तभी वो बंदा उस पर फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिससे कि चेरी का वो पेट आकर डॉज कर देता है। यहाँ पर ऑडियंस में बैठे लोग भी कहने लगते हैं कि डॉन ऑफ लाइट की ये जो स्पिरिट मास्टर है, जो कि रैंक 9 के लेवल 1 पर है, ये भी किसी से कम नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने सोल गेट को समन करने में लगी हुई होती है, जो देखकर वो बंदा कहता है कि चाहे तुम जो कर लो, आज मैं तुम्हें इसमें कामयाब होने नहीं देने वाला। ये कहते साथ ही वो अपने डिवाइन स्टिक से उस पर बहुत से स्लैश अटैक कर देता है, जिससे उसका वो बीस्ट बहुत इजीली डॉज कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि चेरी उससे कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैंने ऑलरेडी मेरे सोल गेट्स को समन कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों गेट्स में से 2 9 लेवल के रोस्ट ड्रैगन आ जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही ऑडियंस के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं यहाँ पर 2 9 लेवल के फ्रोस्ट ड्रैगन्स को देख रहा हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बंदा उसके उन फ्रोस्ट ड्रैगन को देखते साथ ही कहता है कि तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक फॉर्मेशन के आगे नहीं टिक सकती। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर बहुत से फॉर्मेशन बनाता है और फिर उस पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है, जो देखकर यहाँ पर चेरी कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मेरे पास बस यही सब है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने बीस्ट गॉड को समन कर लेती है और फिर डिवाइन पावर डिसअपीयर नाम के अटैक को यूज करती है, जिससे हम देखते हैं वो अपने बीस्ट गॉड की पावर को अपने उन्हीं 2 फ्रोस्ट ड्रैगन के अंदर डाल देती है, जिससे वो दोनों ड्रैगन अब पहले से कई गुना ज्यादा अपग्रेडेड हो जाते हैं और उनकी पावर भी बूस्ट हो जाती है, जो देखकर ऑडियंस के लोग कहते हैं कि जरा देखो, इनकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इसी दौरान हम देखते हैं कि चेरी अपने उन ड्रैगन्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि अपनी डोमेन को यूज करो, जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन्स अपने मुंह से बहुत सी एनर्जीज को निकाल कर वहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर चेरी के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कहते हैं आखिर चेरी इतनी ज्यादा टैलेंटेड कब हो गई, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जिस पर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि जैसे जैसे उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी, वो शायद इससे भी ज्यादा समन कर सकती है। आज तो हम चेरी को बस 2 ड्रैगन्स को ही समन करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये भी कोई मामूली बात नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि चेरी के वो 2 फ्रोस्ट ड्रैगन अपनी डोमेन को यूज करते हैं, जिससे पूरा इलाका बर्फ में जमना शुरू हो जाता है और उसका डोमेन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, हम देखते हैं कि वो उस बंदे को और उसके स्टिक को, इवन किंग उसके उस मैजिक को जिसे कि वो अभी कास्ट कर रहा था, उससे भी पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। हम देखते हैं कि वो बंदा भी बुरी तरीके से जम जाता है और ये देखकर चेरी उससे कहती है कि ये सजा है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। यहाँ पर उस फ्रोजन जगह की टेम्परेचर को ऑडियंस में बैठे लोग भी फील करते हैं और वो लेडी कहती है कि क्या लगता है जैसे ये बैरियर हटेगा कि हम सब भी जम जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चीफ जज आगे आते हुए चेरी को विनर अनाउंस करता है और फिर कहता है कि जल्दी से जल्दी अपने डोमेन को यहाँ से हटा लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेरी अपने उन बीस्ट को और उसके डोमेन को वहाँ से हटा लेती है और फिर वो अनाउंसर आगे अनाउंस करता है कि अब नेक्स्ट राउंड भी सोल हॉल वर्सेस डॉन ऑफ लाइट होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वेंग युयान वर्सेस शू फई होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शू फई आते साथ ही बिना टाइम जाया किए अपने डिवाइन स्टिक से मॉर्निंग ग्लोरी नाम के अटैक को यूज करना शुरू कर देती है, जिससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पर वेंग युयान की तरफ वो थ्रो करती है, जिससे वेंग युयान वहाँ पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को समन करती है और बस एक ही स्लैश से वो आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही शू फई का अटैक भी वहाँ पर खत्म हो जाता है। इसी दौरान वो आगे कहती है कि मुझ पर कोई डिसेंट अटैक मत करना, जो देखकर हम देखते हैं कि शू फई वहाँ पर अपने सारी पावर को गैदर करना शुरू कर देती है, जिससे वेंग युयान के आसपास बहुत से एनर्जेटिक बॉल बन जाते हैं और फिर वो अपने उन्हीं बॉलों को ऑर्डर देती है कि इसी वक्त अटैक करो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक करने के लिए उसके करीब आते हैं, यहाँ पर वेंग युयान एक स्लैश अटैक से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वेंग युयान उससे कहने लगती है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मुझे नहीं रोक सकते। जिसके बाद वो अपने पावर को यूज करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करती है और हवा में जंप करती है, जो देखकर शू फई भी वहाँ पर दोबारा से अपने एनर्जी बॉल से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वेंग युयान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि आसपास की सारी चीजों को वो डिस्ट्रॉय करती हुई चली जाती है और फिर अपने वेपन को बड़ा करके वो उस पर अटैक करती है, जो देखकर शू फई भी हैरान हो जाती है और इमीडिएटली वो अपनी शील्ड को आगे कर देती है। जिसके बाद वो कहती है कि ये लड़की एक बीस्ट की तरह है। यहाँ पर वो अपने शील्ड से वेंग युयान के स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसी दौरान वेंग युयान एक जोरदार किक मारती है अपने स्वॉर्ड पे, जिससे एक जोरदार पावर सीधा जाकर शू फई के उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर वेंग युयान दोबारा से अपने स्वॉर्ड को अपने पास समन करते हुए कहती है कि लगता है कि तुम हार चुकी हो। लेकिन यहाँ पर शू फई उठकर खड़ी होती है और कहती है कि लगता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ना ही सोल है और ना ही हार्ट है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि हवा में उसकी बॉडी फ्लोट करना शुरू कर देती है और आसपास ग्रीन कलर गिगाइंट पूरे अरेना को कवर करना शुरू कर देती है, जो कि ऊपर से वेंग युयान देख रही होती है। यहाँ पर अचानक से उन ग्रीन कलर के वाइंड
में से एनर्जी सर्ज होना शुरू कर देती है जो कि उस बैरियर को कमजोर कर रही होती है। ये देखते साथ ही चीफ जज उस बैरियर पर एक स्पेल को कास्ट करता है जिससे वो बैरियर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूफई वहाँ पर सेल्फ क्रिएटेड मैजिक की मदद से वहाँ पर एक बहुत से बड़े ग्रीन कलर के जायंट बीस्ट स्नेक को समन करती है। यहाँ पर उसके इस अटैक को देखकर ऑडियंस में से एक बंदा कहने लगता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल मूव है, लेकिन जब कोई यूजर इसे यूज करता है तो बैक स्लैश भी उस यूजर को हिट होते हैं जिससे कि उसकी जान भी जा सकती है। जिस पर एक और पर्सन कहता है कि क्या ये मैच इसकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान हम हॉल मास्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि देखने से लगता है कि हमारी मैजिक पॉइंट्स पहले से ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही शूफई उसके अटैक को यूज करती है वो यहाँ पर वेंग युआन से कहती है कि क्या तुम डिफेंस में कुछ नहीं करोगी, और फिर वो अपने उसी स्नेक वाले बीस्ट को उस पर थ्रो कर देती है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो बीस्ट उसके करीब आता है यहाँ पर वेंग युआन कुछ नहीं कहती, लेकिन सेकंड्स में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने डोमेन के पावर को एक्टिवेट कर देती है। जो देखते साथ ही हॉल मास्टर यहाँ पर हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या इसके पास भी अपना डोमेन है। यहाँ पर ऑडियंस के लोग भी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेंग युआन का डोमेन सभी पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उस बीस्ट से कहती है अगर तुम एक कदम भी हिले तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन यहाँ पर शूफई भी डर तो रही होती है पर वो अपने मन में कहती है कि मैं आज यहाँ पर नहीं हार सकती। जिसके बाद वो अपने उसी स्नेक को पुश करना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वेंग युआन के डोमेन से उसका स्नेक टकराता है उसे पता चल जाता है कि वेंग युआन के डोमेन की पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वेंग युआन उससे कहती है कि बस एक मैच के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। लेकिन इसी दौरान शूफई पास्ट का एक सीन याद करती है जहाँ पर उसने ली ज़ेंगजी से कहा था मास्टर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोबारा से अपनी फुल स्ट्रेंथ को उस स्नेक पर लगा देती है, जो देखकर वेंग युआन कहने लगती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मर के ही मानोगे। जिसके बाद वो बस अपने हाथों को थोड़ा सा फोल्ड करती है और फिर एक साथ बहुत से स्लैश अटैक उस जायंट स्नेक को एक के बाद एक हिट हो जाते हैं जिससे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बैक स्लैश सीधा शूफई को भी हिट होता है और वो उस बैरियर से जा टकराती है। जिसके बाद वेंग युआन अपनी स्वॉर्ड को तेजी से उसके पास ले जाकर रोक देती है और एक हल्का सा फोर्स उसे हिट होता है, जो देखकर यहाँ पर वॉरियर हॉल का मास्टर कहता है कि वेंग युआन ने अभी अभी जो मूव यूज किया है इस वजह से जो शूफई को बैक स्लैश हिट हुए हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। जो देखकर यहाँ पर ली ज़ेंगजी भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि ये ऐसा मूव यूज करेगी। और फिर वेंग युआन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि किसी ने मुझे एक बार सिखाया था कि अगर तुम पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती तो तुम उसकी स्लेव बनकर रह जाओगी, और आज ये बात मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि हाँ ये बात तो मैंने ही सिखाई थी इसे, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद शूफई वेंग युआन का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और फिर कहने लगती है कि मैं हार मानती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चीफ जज होता है वो यहाँ पर वेंग युआन को विनर अनाउंस करता है, साथ ही ये भी कहता है इसी के साथ यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट ने सोल पैलेस को हरा दिया है। पूरे बैटल अरीना में हम देखते हैं कि सभी लोग डॉन ऑफ लाइट की चर्चा कर रहे होते हैं और उन्हें चीयर करते हैं। जिसके बाद जब वेंग युआन अपने टीममेट्स के पास आती है तो लिनसन उससे कहने लगता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने अपने एक ही हिट से उसकी जान भी बचा ली और उसे हरा भी दिया। जिस पर वेंग युआन बताने लगती है कि जो स्पेल उसने यूज किया था जिसे कि ली ज़ेंगजी ने खुद बनाया था उसने उसकी स्ट्रेंथ को लिमिटेड कर दिया था, तो जिस वजह से भले ही वो उसे कितना ही मर्जी यूज कर ले उसकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है। और जिसका मतलब ये है कि ली ज़ेंगजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और जिसका मतलब ये है कि कैप्टन आपको आगे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैंने जो अभी अभी फील किया है मैं उसके बेस पे बता सकती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी दौरान लिनसन कहने लगता है कि भले ही वो जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन हमारा कैप्टन भी उससे कम नहीं। जिस पर हाओचन कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अनाउंसर बताने लगता है कि सारे राउंड कंप्लीट हो चुके हैं आज के, और ये रही पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन जहाँ पर हमें बताया जाता है कि मैजिक हॉल के 25 वॉरियर्स आगे नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुके हैं और उनके पास 900 पॉइंट्स है और अभी भी ये लोग टेबल टॉपर्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीम अभी भी टॉप पर है। जिसके बाद हाओचन अपनी पूरी टीम से कहता है कि इस राउंड में हमारे 9 लोग नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और हम आगे भी ऐसे ही बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हुआंग को इतना ज्यादा डिसअपॉइंट देखकर वेंग युआन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि चिंता मत करो, हम सभी लोग अपना अपना बेस्ट देंगे। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनाउंसर कहने लगता है कि अब थर्ड राउंड का मुकाबला होने वाला है, जो कि डॉन ऑफ लाइट वर्सेस असासिन हॉल के बीच होने वाला है। जो देखकर सैर थोड़ी सोच में पड़ जाती है क्योंकि हमें बताया जाता है कि यहाँ पर सैर का मुकाबला अपने ही ग्रैंडफादर से होने वाला है, जो देखकर ऑडियंस के लोग भी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि आखिर ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडफादर में कौन जीतने वाला है। इस यहाँ पर
पर असासिन हॉल का मेंबर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थर्ड, एज यू कैन सी कि अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सैर का मुकाबला अपने ग्रैंडफादर से होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।